आज की जो हमारी क्लास का टॉपिक है ना, वो है हाउ टू रन इंस्टाग्राम कैंपेन्स ऑन मोबाइल स्क्रीन एंड हाउ टू रन इंस्टाग्राम कैंपेन्स ऑन डेस्कटॉप स्क्रीन। कि हम जो है हमारा जो इंस्टाग्राम है उसके ऊपर जो अपनी कैंपेन्स हैं वो किस तरह से रन करते हैं और क्यों रन करते हैं। ये हमारे आज की क्लास का टॉपिक है। और जो हमारी प्रीवियस क्लासेस हैं उनका थोड़ा सा प्रीव्यू कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या पढ़ा था। उसमें प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था कि हम अपना जो इंस्टाग्राम पेज है उसको ऑप्टिमाइज़ किस तरह से कर सकते हैं। जो हमारा यूज़र नेम है वो हमने किस तरह से सिलेक्ट करना है, उसमें क्या क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी है, किस तरह से कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। और देन उसके बाद आ गया हमारा प्रोफाइल नेम के प्रोफाइल नेम हमने किस तरह से यूज़ करना है। और उसको अपन हम अपना पर्सनल नाम भी रख सकते हैं, अपनी कंपनी का नाम भी रख सकते हैं, या अपने कोई जो हम ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं उसका नाम भी रख सकते हैं, या जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसका नाम भी रख सकते हैं। इसी तरह थर्ड पे था हमारे पास कि हमने अपनी जो है प्रोफाइल पिक्चर को किस तरह से लगाना है। अगर तो हमारी कोई कंपनी है तो हम उसका लोगो वगैरह लगा सकते हैं, और अगर आप कोई अपना पर्सनल आपने कोई अपना ब्रांड ओपन किया है तो आप उसके प्रोडक्ट की चीज़ लगा सकते हैं या उसका लोगो लगा सकते हैं। इसी तरह आप जो है अपने प्रोडक्ट्स को भी डिस्प्ले कर सकते हैं। और एक चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि जो आपका प्रोफाइल पिक है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए, रीडेबल भी होनी चाहिए। उसके बाद फोर्थ पे जो हमने देखा था कि किस तरह से हम अपना जो है इंस्टाग्राम की बायो को अपडेट कर सकते हैं, उसको किस तरह से अट्रैक्टिव बना सकते हैं, उस पर क्या क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो एक अच्छी बायो क्रिएट हो जाएगी। कि किस तरह के कीवर्ड्स जो हैं हमने उसमें यूज़ करने हैं, ये सारी चीज़ें देखी थी। देन उसके बाद हमने देखा था कि कॉल टू एक्शंस क्या होते हैं, पोस्ट कॉल टू एक्शंस क्या होते हैं, और प्रोफाइल पेज कॉल टू एक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि सिक्स जो था हमारे पास पॉइंट, उसमें हमने देखा था कि इंस्टाग्राम का जो कंटेंट है उसकी कितनी टाइप्स होती हैं और किस तरह से हमने उसको मैनेज करना है, उसको किस तरह से यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें हम अपने प्रीवियस क्लासेस में कर चुके सर हैं। इंस्टाग्राम की भी टाइप्स होती है क्या? इंस्टाग्राम की टाइप्स नहीं होती, इंस्टाग्राम पे जो कंटेंट होता है, जो पोस्ट हम करते हैं उसकी टाइप्स होती हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस अच्छा। क्लास में बताया था कि वो वीडियोस भी हो सकती हैं, पोस्ट भी हो सकती हैं, इमेजेस भी हो सकती हैं। इसके अलावा स्टोरीज और रील्स भी हो सकती हैं। ये सारी इंस्टाग्राम कंटेंट की टाइप्स होती हैं। ठीक है, जी तो सर। आज आज की क्लास का हम करते हैं कि स्टार्ट किस तरह से हमने जो है अपनी इंस्टाग्राम की जो कैंपेन है उसको रन करना है अपने मोबाइल के ऊपर। मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको मैं रन करना सिखाऊंगा। और उससे पहले एक चीज़ हमें मेक श्योर होनी चाहिए कि अगर हम कोई भी प्लेटफॉर्म चूज़ करते हैं एड्स को चलाने के लिए तो हम क्यों करते हैं, उसका जो मंथली एक्टिव यूज़र माओ जो है, मंथली एक्टिव यूज़र्स वो कितने हैं, और इस टाइम वो किस जगह पे रैंक कर रहा है, उस पे कितने फीमेल और मेल जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं, किन कंट्रीज़ में वो ज़्यादा यूज़ हो रहा है, किसके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। ये जो भी हमने प्लेटफॉर्म यूज़ करना है उसकी ये जो बेसिक्स नॉलेज है, बेसिक्स डाटा है, जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें, आपको स्क्रीन शो हो रही होगी, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास जो इंस्टाग्राम के मंथली एक्टिव यूज़र्स हैं वो हमारे पास 2011 से 2013 में कितने थे और अब 2024 में कितने ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग को स्क्रीन नज़र आ रही है? इस तरह से आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हाउ मैनी यूजर्स डस इंस्टाग्राम हैव। तो आप यहाँ पे गूगल पे आके सर्च करेंगे ना, माओ, MAU, मंथली एक्टिव यूजर्स, तो आपके पास काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ जाएंगे। आप किसी भी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि इस टाइम इंस्टाग्राम्स के जो मंथली एक्टिव यूजर्स हैं वो कितने हैं, उनकी क्या रेंज है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले उन्होंने हाईलाइट करके रखा हुआ है रिसर्च हाईलाइट्स के, जो रिसर्च के मुताबिक एस्टिमेटेड इंस्टाग्राम यूजर्स है ना वो इस टाइम 2.11 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। ये जो है चौथा हिस्सा बनता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। ठीक है, तो ये हमने इसकी देख ली है कि इसके ऊपर मंथली एक्टिव यूजर्स कितने हैं, एक मंथ मंथ के ये इतने यूजर्स हैं इसके ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे देखें कि जो है हमारे पास 2013 में देखें कि यहाँ पे 110 मिलियन जो यूज़र्स थे हमारे पास 2013 में थे। इसी तरह उसके बाद 2014 में हमारे पास 200 मिलियन हो गए।
15 में 370 हो गए, और इसी तरह 16 में 500 मिलियन पे आ गई काम, और 2017 में 700 मिलियन पे आ गया। इसी तरह 100 ऑन चलता गया। और अब जो यहाँ पे 2013 तक का जो डाटा है, उसके अकॉर्डिंग जो इस टाइम हमारे पास मंथली एक्टिव यूजर्स हैं वो है 2.1 बिलियन। उसके बाद कंट्रीज़ का उन्होंने बताया हुआ है कि किन कंट्रीज़ में ज़्यादा इंस्टाग्राम के यूज़र्स हैं। ठीक है, इंडिया में देखें 362 मिलियन मंथली एक्टिव यूज़र्स हैं, यूनाइटेड स्टेट में 169 है, ब्राज़ील में 134 है, इंडोनेशिया में 100 है। ठीक है, इसी तरह ये देखें लिस्ट शो करवाई हुई है उन्होंने पूरी, पहले कंट्रीज लिखी हुई हैं और उसके आगे उनके मंथली एक्टिव यूजर्स को शो करवाया हुआ है कि कितने कितने मंथली एक्टिव यूजर्स हैं इन कंट्रीज के। यहाँ पे देखें। उसके बाद यहाँ पे देखें उन्होंने बताया हुआ कि हाउ मच टाइम डू पीपल स्पेंड ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने A to Z इसके बारे में, इसके अकॉर्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। जो जो आपके काम की इन्फॉर्मेशन होगी उसे आप कलेक्ट करेंगे, और जो आपके काम की नहीं होगी तो जाहिर सी बात है उसके आपका कोई लिंक नहीं होगा तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए उन्होंने बताया हुआ है कि कंट्रीज जो है, कंट्रीज कितने घंटे, जो एक मंथ में कितने घंटे इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, उसकी भी इन्होंने यहाँ पे एवरेज निकाली हुई है। तुर्की में देखें 32 घंटे और 41 मिनट जो है यूज़ होते हैं एक मंथ में। इस तरह ब्राज़ील में 22 घंटे है, अर्जेंटीना में 21 घंटे हैं, इंडिया में 19 घंटे हैं। इसी तरह से सब जो कंट्रीज हैं सब का जो डाटा है वो डिफरेंट है। और यहाँ पे जो है इंस्टाग्राम के जो अकाउंट्स हैं, सबसे ज़्यादा जिनके फॉलोअर्स हैं वो अकाउंट्स की लिस्ट इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। ये देखें, फर्स्ट रैंक पे वो इंस्टाग्राम खुद है। इंस्टाग्राम का अपना अकाउंट जो है उसके हैं 666.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इसी तरह क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 617.5 मिलियन है। इसी तरह आगे सारे जो हैं इन्फ्लुएंसर जो हैं उन सब के आगे उनके फॉलोअर्स भी लिखे हुए हैं उनके पॉपुलैरिटी के हिसाब से। और यहाँ पे देखें इंस्टाग्राम के इतना रेवेन्यू जनरेट करता है वो भी यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। 2023 में जो इंस्टाग्राम ने एस्टिमेटेड एक रेवेन्यू जनरेट किया है ऊपर 39.1 बिलियन इन एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू। ये बेसिकली हमारी फील्ड से रिलेटेड है कि जो लोग अपनी एड्स वगैरह चलाते हैं, और जो एड्स वगैरह चलाते हैं और इंस्टाग्राम को पे करते हैं, तो ये 23 में इतने जो है वो रेवेन्यू जनरेट किया है इंस्टाग्राम ने ऐड से। और जिन्होंने ऐड चलाई हैं उनका तो इससे कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। उसके बाद यहाँ पे देखें मेटा रेवेन्यू इन बिलियंस 2023 में ये है, इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू ये है, इसी तरह परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू और इंस्टाग्राम रेवेन्यू चेंज, ये सारी डिटेल्स इसकी दी हुई हैं। यहाँ पे इसकी ये सारी डिटेल्स थी कि जो ये बेसिकली आपको दिखाने का पर्पस ये था कि आपने कोई भी प्लेटफॉर्म चूज़ करना है ना, चाहे अपनी ऐड चलाने के लिए, चाहे वो इंस्टाग्राम है या फेसबुक है या लिंक्डइन है या यूट्यूब है या गूगल एड्स है, तो सबका सबसे पहले आपने उनका डाटा जो है डाटा कलेक्ट करना है कि किस चीज़ पे इस टाइम इनका क्या रैंक चल रहा है, इनके यूज़र्स कितने हैं और सारा कुछ इसी तरह से। क्या तो अब हम इधर वापस आ जाते हैं अपने स्क्रीन की तरफ आ जाते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसका जो डाटा था कि इंस्टाग्राम के मंथली एक्टिव यूज़र्स कितने हैं और फॉलोअर्स कितने हैं, रेवेन्यू कितना जनरेट करता है, ये सारी आपको डिटेल दे दी है। तो अब आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से हमने अपनी जो कंपेन है उसको मोबाइल के ऊपर रन करना है, मोबाइल के ऊपर, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर किस तरह से रन करना है। तो यहाँ पे हम अपनी जो है मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं। देखें आप लोगों को मोबाइल की स्क्रीन शो हो रही है।
मोबाइल की स्क्रीन शो हो रही है आप सबको? क्या तो यहाँ पे देखें कि हम यहाँ पे अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। आपने आपका जो भी आपने अपना पेज बनाया हुआ है, जो भी आपका पेज है या आपके क्लाइंट का पेज है, जिस तरह से हमारे पास ये हमारे एक क्लाइंट का पेज है लग्जरी वन होटल, इनका हमने पेज क्रिएट किया हुआ है। तो इसको ही जो है हमने आप लोग को मैंने इंस्टाग्राम पेज क्रिएट करना सिखा दिया या नहीं सिखाया अभी? आई थिंक लास्ट क्लास प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सिखा दिया था कि किस तरह से हमने जो है अपना एक इंस्टाग्राम प्रोफेशनल जो पेज है क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि आपने कोई भी अपना जो है अकाउंट ओपन कर लिया, आपने अपना पेज ओपन कर लिया। तो आपने उसकी प्रोफाइल में चले जाना। अपनी प्रोफाइल में जाएंगे तो वहाँ पे आपने जो भी कंटेंट पोस्ट किया होगा, जिसके ऊपर आपने ऐड चलानी होगी, तो उसके नीचे आप देखेंगे आपको एक ब्लू कलर का बूस्ट पोस्ट का बटन नज़र आ रहा है। व्यू इनसाइट्स के ऊपर के सामने बिल्कुल बूस्ट पोस्ट का आपको एक बटन नज़र आ रहा है। तो आपने अपनी जिस भी पोस्ट को आपने जिस पर ऐड चलानी है या जिसको रैंक करना है, तो आप सिंपल यहाँ पे बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करेंगे। और ये लोडिंग के बाद जो है कुछ देर लोडिंग होगी, उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह का जो है प्रीव्यू जो है वो शो होगा। यहाँ पे देखे वो पूछ रहे हैं कि व्हाट डू यू वांट पीपल टू डू व्हेन दे सी योर एड। अच्छा, ये यहाँ से ही हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और एग्जांपल देता चलूँ कि ये जो हमारा इंस्टाग्राम ऐड है ना, ये 3 Ws के ऊपर काम करता है। जिस तरह एक हम क्रिकेट की एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमने क्रिकेट में हैट्रिक करनी हो, तो उसके लिए हमें 3 विकेट्स चाहिए होती हैं। विकेट विकेट एंड विकेट, 3 Ws उसमें यूज होते हैं। हमारे पास हैट्रिक करने के लिए हमें 3 Ws की जरूरत होती है। इसी तरह से जो है ये हमारे पास हमने जब एड रन करनी है, तो जो हमारी एड है वो भी 3 Ws के ऊपर काम कर रही होती है। फर्स्ट डब्ल्यू हमारे पास आ जाता है कि वाई। फर्स्ट डब्ल्यू स्टैंड फॉर वाई, के हमने ऐड दिखानी क्यों है, हमें चाहिए क्या, हमने अवेयरनेस चाहिए, हमें ट्रैफिक चाहिए, या हमें रीच चाहिए, सेल्स चाहिए, हमने अपने ब्रांड की जो है लीड चाहिए, अपने बूस्ट एंगेजमेंट चाहिए अपनी पोस्ट के ऊपर। तो फर्स्ट डब्ल्यू जो है हमारे पास है वाई। और सेकंड पे जो है हमारे पास एड सेट लेवल आ जाता है कि सेकंड डब्ल्यू है हमारे पास हु, कि ऐड हमने दिखानी किसको है, किस जेंडर को दिखानी है, मेल को दिखानी है, फीमेल को दिखानी है, किस एज ग्रुप को दिखानी है, किस सिटीज़ में दिखानी है, किस कंट्रीज़ में दिखानी है, और किन स्पेसिफिक इंटरेस्ट वाले लोगों को दिखानी है। ये इस तरह से हमारे पास सेकंड डब्ल्यू है। और जो हमारे पास थर्ड डब्ल्यू है वो आ जाता है व्हाट। थर्ड डब्ल्यू स्टैंड फॉर है व्हाट, के हमने दिखाना गया है। जो हमारे पास ऐड का जो थर्ड वाला ऑप्शन होता है कि व्हाट हमने दिखाना गया है, मतलब कि हमने अपनी इमेजेस दिखानी है या कैरोसेल एड्स दिखानी है। कैरोसेल एड्स वो होती हैं जिनके ऊपर जो है हम कोई वीडियोस और इमेजेस को इकट्ठा ऐड कर सकते हैं, और वो हम अगर किसी के सामने जाती है तो वो उनको स्क्रॉल करके देख भी सकता है। और थर्ड पे हमारे पास आ जाती है वीडियो एड्स। तो ये 3 Ws के ऊपर हमारी एड्स हमेशा काम करती हैं, और जब भी आपने अपना एड को रन करना है तो इन 3 Ws को माइंड में रख के काम करना है। होप्स हो कि आपको 3 Ws का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ से दोबारा कंटिन्यू करते हैं कि जैसे ही आप लोगों ने बूस्ट पोस्ट पे क्लिक किया, तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस आएंगे। वो आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट डू यू वांट पीपल टू डू व्हेन दे सी योर ऐड, कि आप लोग क्या चाहते हैं, लोगों से क्या चाहते हैं कि जब वो आपकी ऐड देखें तो लोग क्या एक्शन परफॉर्म करें। फर्स्ट, विजिट योर प्रोफाइल, के लोग आपकी प्रोफाइल को विजिट करें। अगर आपने अपने ऑर्गेनिक रीच को इंक्रीज करना है, आप चाहते हैं कि लोग हमारी प्रोफाइल को विजिट करें, तो आपने फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देन सेकंड ऑप्शन है हमारे पास विजिट योर वेबसाइट। अगर आप कोई परफ्यूम्स वगैरह सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई परफ्यूम्स की जो है लॉन्चिंग स्टार्ट की है, अपना ब्रांड स्टार्ट किया और आपने उसकी कराई है वेबसाइट क्रिएट करवाई है, तो आप
चाह रहे हैं कि लोग जो हैं वो आपकी प्रोफाइल पे आने की बजाय आपकी वेबसाइट को विजिट करें, आपकी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको परचेज करें। तो आप सेकंड पे क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह थर्ड वन ऑप्शन है कि आप चाहते हैं कि ना तो लोग हमारी प्रोफाइल विजिट करें और ना ही जो है वो हमारी वेबसाइट पर जाएं, कि आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है। ऑब्वियसली अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप लोगों को वेबसाइट पे किस तरह से बुला सकते हैं। आपने सिंपल एक फेसबुक पेज क्रिएट किया और आपने अपनी जो है एडवर्टाइजिंग स्टार्ट कर दिया, तो सिंपल आप लोग थर्ड वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे कि आप लोग को लोग जो है वो मैसेज करके आप लोग के साथ कांटेक्ट करें। देन हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे चेक किया और इसको जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे वो हमसे पूछ रहे हैं चूज वेयर यू वांट टू रिसीव मैसेजेस। वो कि हम लोग कहाँ, मतलब जो अपने मैसेजेस हैं उनको कहाँ पर रिसीव करना चाहते हैं। इंस्टाग्राम के जो है हमारे पास इनबॉक्स, वहाँ पे रिसीव करना चाहते हैं, या हम अपनी जो है व्हाट्सएप को इसके साथ जो अपने वेबसाइट व्हाट्सएप बिजनेस का अकाउंट बनाया हुआ है उसको साथ लिंक करना चाहते हैं। दोनों ही बेस्ट ऑप्शंस हैं, आप जिसको मर्जी साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और थर्ड पे यहाँ पे देखें कॉल टू एक्शंस, कॉल टू एक्शंस के बटन भी आप यहाँ पे साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो लोडिंग के बाद जो हमारे पास इंटरफेस आया है, व्हाट डू यू वांट टू सी योर, हु डू यू वांट टू सी योर एड। वो अब हमसे पूछ रहे हैं कि जो आपकी ऑडियंस है वो कौन सी होगी। ऑडियंस आपने खुद सिलेक्ट करनी है, या आपको सजेस्टेड ऑडियंस चाहिए, या कोई स्पेशल कैटेगरी है जिसको आपने टारगेट करना है। तो किन लोगों को आप अपनी ऐड दिखाना चाहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पे देखें, सजेस्टेड ऑडियंस। सजेस्टेड ऑडियंस कौन सी होती है। सजेस्टेड ऑडियंस में हमारे पास आ जाती है जो, अगर कोई हमारा प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल हम परफ्यूम्स की ले लेते हैं एग्जांपल के, परफ्यूम्स का हमने प्रोडक्ट जो है लॉन्च किया है। अब जो सजेस्टेड ऑडियंस है ना, इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है वो देखेगा कि कौन से लोग हैं जो इंस्टाग्राम के, कौन से लोग हैं जो इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं और वो जो हमारा प्रोडक्ट है उस तरह की नीश में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब परफ्यूम्स वगैरह सर्च करते हैं, या उनकी एड्स को लाइक करते हैं, या उनकी एड्स पे स्टे करते हैं, उनको विजिट करते हैं। तो इंस्टाग्राम के पास ये सारा डाटा होता है। ये सारा डाटा इंस्टाग्राम के पास कलेक्ट होता है। तो अगर आप लोग सजेस्टेड ऑडियो पे करते हैं, क्लिक करते हैं, तो टारगेट, उसके बाद यहाँ पे नीचे देखें एक लिखा हुआ है टारगेट एड्स टू पीपल लाइक योर फॉलोअर्स। इसका ये है कि जिस तरह के हमारे फॉलोअर्स होंगे, मतलब ऑब्वियसली हमारे फॉलोअर्स उसी तरह के होंगे कि जो, अगर हम परफ्यूम का भी कोई अपना चला रहे हैं, पेज चला रहे हैं, हम उस पर पोस्टिंग करते हैं, तो जो लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे वही हमारे जो हैं फॉलोअर्स होंगे। और जो हमारे फॉलोअर्स होंगे उसी तरह के जो दूसरे फॉलोअर्स होंगे जो इस फील्ड में इसके रिलेटेड होंगे, तो जो इंस्टाग्राम में हमारी ऐड जो है वो उनको दिखाएगा। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद आ जाता है क्रिएट योर ओन। जो है आप अपनी जो है मैनुअली जो अपनी ऑडियंस है उसको सेट कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने आप लोगों को फेसबुक एड्स सिखाया था, तो उसमें मैंने आपको मैनुअल ऑडियंस जो है वो सिलेक्ट करनी सिखाई थी कि आप सिटीज़ अपनी मर्ज़ी की सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने किन सिटीज़ में ऐड चलाना है। और इसी तरह से आप जेंडर भी अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने, आपका प्रोडक्ट है, आपने मेल्स को दिखाना है या फीमेल्स को दिखाना है। और उसके बाद थर्ड पे आ जाती है कि किस एज ग्रुप को दिखाना है, कि आप क्या चाहते हैं कि किस एज के लोग जो हैं वो आपकी एड्स को देखें और इंस्टाग्राम जो है वो उनको आपकी एड्स दिखाए। ये चीज़ें हैं। उसके बाद इसी तरह से आप अपनी जो है अपनी खुद की ऑडियंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है थर्ड कैटेगरी, स्पेशल ऐड कैटेगरी। यहाँ पे देखें नीचे जो उन्होंने लिखा हुआ है, रिव्यू दीज इफ योर एड इज अबाउट क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यूज, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स। ठीक है, अगर तो आप ये जो इन्होंने फील्ड्स मेंशन की हुई हैं, क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट,
हाउसिंग, सोशल इश्यूज, इलेक्शन और पॉलिटिक्स। अगर तो इससे रिलेटेड है आपकी एड्स, इससे रिलेटेड आप अपनी जो है एड्स चला रहे हैं, तो आपको जो है वो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आप लोगों को कुछ टैक्स वगैरह आई थिंक पे करना पड़ता है, या कोई और इनका प्रोसीजर जो है, थोड़ी सी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो दूसरे दो कैटेगरी से थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस इसमें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इसमें जो है सोशल इश्यूज, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स वगैरह इस तरह का जो है इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो इस वजह से अगर आप इस तरह की कोई ऐड चला रहे हैं और आपने अगर तो आप इस तरह की ऐड चला रहे हैं तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने इसी कैटेगरी को सिलेक्ट किया हो। अदरवाइज जो है इंस्टाग्राम जो है वो आपका जो ऐड को जब अंडर रिव्यू के प्रोसेस में जाएगी आपकी ऐड, तो उसको सस्पेंड कर देगा, उसको एक्टिव नहीं करेगा, आपकी ऐड रन ही नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सजेस्टेड ऑडियंस पे ही हमने रहने दिया, इसको किया है नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पे हमारे पास वो पूछ रहे हैं कि हाउ मच डू यू वांट टू स्पेंड। तो वो पूछ रहे हैं कि आप लोग जो है वो डेली की जो है आपका डेली बजट कितना है, और आप कितनी जो है अमाउंट को डेली बजट पे स्पेंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे जो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस दिए होते हैं। फेसबुक में और इंस्टाग्राम में ये थोड़ा डिफरेंस होता है कि उसमें जो है फेसबुक में हम मैनुअली जो है वो अपना जो बजट है वो राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम में ये है कि जो उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं सिर्फ उन्हीं को ही हम उतना ही बजट सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको थोड़ा बैक करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे आ जाएगा $1 दे देंगे, वो $1 है, $3 है, $5 है, $2 है। इसी तरह से जो अमाउंट उन्होंने यहाँ पे दी हुई है आप उससे कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। आपको इसी लाइन बार के ऊपर रहते हुए अपना जो है बजट, जो है जो भी आपका जितना भी बजट है सिलेक्ट करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली जितना आपका बजट ज़्यादा होगा उतनी ऐड आपकी ज़्यादा लोगों को दिखाई जाएगी, और उतने ही आपके कन्वर्जन आने के, सेल्स आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखें रन दिस एड अंटिल यू पॉज इट। मतलब हम जो है अपनी ऐड को चलने दें जब तक अगर इससे देखें कि आपके अकाउंट में काफ़ी मतलब आपकी अमाउंट पड़ी हुई है, और आप अपनी जो ऐड को है वो बंद करना भूल गए हैं, या आपने इस ऑप्शन पे चेक कर दिया है कि आपकी जो ऐड है वो चलती रहेगी, बंद नहीं होगी आपकी ऐड जब तक आप खुद नहीं करेंगे, और आपने ऐड चलाई और आप भूल गए, तो आपका जितना भी अकाउंट में बजट है वो सारा ऑटोमेटिकली वो लगता रहेगा, लगता रहेगा, और वो ख़त्म भी हो सकते हैं अगर आपका ज़्यादा बजट आपने सेलेक्ट किया होगा। ठीक है, तो इससे एक जो बेस्ट ऑप्शन है जो हमें करना चाहिए वो है सेट ड्यूरेशन। ठीक है, तो सेट ड्यूरेशन का ये मतलब है कि आप यहाँ से अपनी जो है एड स्टार्ट की टाइमिंग, कि आपने किस दिन स्टार्ट करनी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और एड एंड की जो है टाइमिंग वो भी जो है वो आप अपनी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चंस है तो पूछ लें, देन हम आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक आप लोग के कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें, किसी चीज़ की ना समझ आई हो। सर किसी की आवाज नहीं आ रही बोलने की, क्या हो गया? मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही आप लोगों को? अभी तक तो खुद चल रही है, खामोशी छा गई। जी मैं आप लोगों से पूछा था कि आप लोग के यहाँ तक कोई क्वेश्चंस हैं या हम फर्दर कंटिन्यू करें इसको। सर आगे पढ़ा है। यहाँ तक सब सारी चीज़ें क्लियर हैं आपको? जी सर।
ठीक है, तो हम फिर हमने यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमने देख लिया कि अपने बजट सेलेक्ट करना है, अपना सेट ड्यूरेशन, स्टार्ट डेट और एंड डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे हम अपना बजट सेलेक्ट करेंगे तो इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जी ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कह रहे हैं कि देखें एवरीथिंग लुक गुड। ठीक है, तो आपकी जो है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है प्रीव्यू ऐड, के जो आपने अपनी ऐड तैयार की है, कंपेन है जो भी आपने बनाई है, उसको आप प्रीव्यू कर सकते हैं। कि कोई चेंजिंग्स करनी है या कोई आपसे गलती हो गई है, मिस्टेक हो गया, तो यहाँ से आप प्रीव्यू ऐड करके उसको चेंज कर सकते हैं। देन सेकंड पे देखें आपने जो गोल सेलेक्ट किया है कि मैसेजेस टू लग्जरी वन होटल, मतलब आपने गोल सेलेक्ट किया है कि लोग जो हैं वो आपको मैसेजेस करेंगे। जो मैसेजिंग्स का आपने ना आपकी प्रोफाइल विजिट करेंगे, मे भी कर भी सकते हैं, लेकिन जो आपने अपना गोल सेट किया है मैसेजेस का है, तो आपको ज़्यादा मैसेजिंग ही आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने जो है अपनी जो ऑडियंस जो आपने सेलेक्ट की होगी, पीपल सिमिलर टू योर फॉलोअर्स, मतलब आपने जो लुक लाइक ऑडियंस है वो उसमें फेसबुक में होती है लुक लाइक ऑडियंस। और यहाँ पे जो है स्पेशल कैटेगरी की जो सजेस्टेड जो ऑडियंस होती है, इसमें दोनों चीज़ एक ही है, लेकिन दोनों के नेम डिफरेंस हैं दोनों में, फेसबुक में और इंस्टाग्राम में। देन उसके बाद हमने अपना जो थर्ड पे हमारे पास फोर्थ पे है बजट एंड ड्यूरेशन। जो हमने देखा कि हमारे पास कितना बजट है हमारा, और हमने कितनी देर के लिए अपनी एड्स जो हैं वो रन करनी है। कि हम चाहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी क्लाइंट का वर्क कर रहे हैं और वो चाहता है कि इतना मेरा बजट है और आपने मेरी जो ऐड है वो 1 वीक के लिए चलानी है। ठीक है, तो आप स्टार्ट डेट उसकी सिलेक्ट करेंगे और एंड डेट सेलेक्ट करेंगे, और आप अब जो है कंपेन को है जो रन कर देंगे, तो उसकी कंपेन जो है वो ऑटोमेटिकली 7 डेज के लिए रन होती जाएगी, और जो आपने बजट सेलेक्ट किया होगा वही बजट जो है वो यूज़ होगा। इसी तरह से आपने ये एक आपके क्लाइंट्स के लिए ऑप्शन है। इसी तरह से अगर आपने अपनी चलानी है तो आप अपनी भी चला सकते हैं अपना बजट सेलेक्ट करके। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं पेमेंट मेथड्स। पेमेंट मेथड में आपके जो कार्ड्स हैं, वीज़ा कार्ड्स हैं, जो वीज़ा कार्ड्स होते हैं वो आपके यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। इस यहाँ पे आपके जो इजी पैसा और जैज़ कैश है वो नहीं यूज़ होता। उसके अलावा जो हमारे बैंक अकाउंट्स हैं वो यूज़ हो सकते हैं। बैंक अकाउंट्स में मेज़ान बैंक है, जितने भी बैंक्स हैं उनके जो कार्ड्स होते हैं वो हमारे पास यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है नया पे और सादा पे का जो अकाउंट है वो भी इसके साथ हम अटैच कर सकते हैं। उनके जो हमारे पास कार्ड्स होते हैं वर्चुअल कार्ड्स, उनको भी हम इनके साथ जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उनका हमें एक चीज़ ये है कि जो नया पे का कार्ड है उसके ऊपर टैक्स जो है वो हमें ज़्यादा टैक्स लगता है। इसी तरह से सादा पे के कार्ड के ऊपर थोड़ा कम होता है, और बाकी जो बैंक के कार्ड्स हैं उनके ऊपर इन दोनों से ही कम होता है। फॉर ऑलमोस्ट राउंड अबाउट जो सादा पे और नया पे है उस पे हमें लगता है 25% से 28% तक जो है हमें लगता है टैक्स उसके ऊपर, नया पे और सादा पे के ऊपर। और इसी के बरक्स जो हमारे पास दूसरे अकाउंट्स हैं, दूसरे जो हैं बैंक अकाउंट्स हैं, जो उनके ऊपर हमारे पास जो लगता है, जो मीज़ान बैंक का कार्ड है उसके ऊपर हमारे पास लगता है 18% लगता है। पहले 11% लगता था, और अब आई थिंक सो के 18% हो चुका है। उसका भी थोड़ा उन्होंने इंक्रीज कर दिया है। तो इस तरह से आप लोगों ने अपने अपनी कन्वेंस के अकॉर्डिंग, मतलब जो आपको इजी कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास है, उस कार्ड को आपने साथ अटैच कर लेना है। तो वो आपका जो है एक पेमेंट मेथड इसके ऐड हो जाएगा। तो दोबारा जब भी आप ऐड चलाएंगे तो आपको पेमेंट मेथड जो है वो चेंज नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो हमारे यहाँ तक हमने अपने सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। अपने जो है गोल सेट कर लिया, ऑडियंस सेट कर ली, बजट सेट कर लिया, ड्यूरेशन सेट कर ली, और उसके बाद हमने पेमेंट मेथड भी सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे आ गया हमारा ऐड का बजट हमारा शो हो रहा है, टोटल स्पेंड शो हो रहा है। यहाँ से हमने कर दिया कंटिन्यू, तो यहाँ पे बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो जो हमारी पोस्ट है वो ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगी। यहाँ तक जो था कि किस तरह से हम जो है
आज की क्लास में हमने देखा कि किस तरह से हम अपने जो इंस्टाग्राम के ऊपर, अपने मोबाइल के ऊपर, मोबाइल के इंस्टाग्राम मोबाइल के ऊपर किस तरह से अपनी जो एड्स हैं वो रन कर सकते हैं। इसी तरह से कल हम देख लेंगे कि किस तरह से हम अपने जो डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर इनको रन कर सकते हैं, और ऐसे ही फर्दर हम अपना कंटिन्यू करेंगे। और अच्छा, एक और मेन चीज़ जो है, इसका जो एक ड्रॉबैक भी है, जो आपको मैंने उस दर फेसबुक के कोर्स में भी बताया था, कि जो ये बूस्ट पोस्ट का कॉन्सेप्ट है हमारे पास, बूस्ट पोस्ट जो है इसमें जो है हमारी जो पेमेंट है वो थोड़ी ज़्यादा लगती है। इसमें हमारी पेमेंट थोड़ी ज़्यादा कंज्यूम होती है, पेमेंट ज़्यादा लगती है बरक्स इसके के जो हम अपनी बिजनेस मैनेजर अकाउंट में ऐड चलाते हैं, उसमें हमारी पेमेंट जो है वो कम लगती है, और रीच उतनी ही रीच जो हमें उधर 1000 2000 में मिल रही होती है, वही वही रीच हमें इस तरह बूस्ट पोस्ट करने से 4 5 हज़ार तक मिलती है। ठीक है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। उसके अलावा जी फिजान, आपका क्वेश्चन है कि हम उसको पीकेआर में कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप कार्ड अटैच करेंगे तो वहाँ पे 3 ऑप्शंस आएंगे। पहले आप सिलेक्ट करेंगे रीजन और कंट्री अपनी सिलेक्ट करेंगे। सेकंड नंबर पे आपके पास ऑप्शन होगा कि आप करेंसी सिलेक्ट करेंगे। आप पाकिस्तानी रुपीस में कर सकते हैं, डॉलर्स में कर सकते हैं। ये आप लोगों के अपने ऊपर, आपका अपना हेडेक है कि आपने जो भी रखना है। और देन थर्ड ऑप्शन हमारे पास होता है टाइम सेटिंग का, और जो वो टाइम सेटिंग हमारी कराची के कराची उधर हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारी जो है वो कराची के हिसाब से ही चलती है। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास थी। इसमें आप लोग की कोई कंफ्यूजन्स, कोई क्यूरीज हैं तो आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। जो है ना बूस्ट ऑप्शन, इसमें जो इंटरेस्टेड और बिहेवियर वाला ऑप्शन नहीं होता, ये होता है फेसबुक ऐड के बिजनेस मैनेजर अकाउंट में। अगर हम उस उधर से चलाएंगे अपनी कंपेन है इंस्टाग्राम के ऊपर, उधर से चलाएंगे तो उधर हमें ये ऑप्शंस मिलते हैं। इसके ऊपर बूस्ट पोस्ट के ऊपर हमें ये ऑप्शंस नहीं मिलते। इसमें जो हमारे पास मैनुअल कंट्रोल है वो भी थोड़ा कम होता है। जो बिजनेस मैनेजर अकाउंट है उस पे जो हमारे पास मैनुअल कंट्रोल है वो काफ़ी ज़्यादा और बेहतर होता है इससे। बाकी स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन हो? ठीक है सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। सर रुबाब, आप आपका कोई मुझे तो पूरा क्वेश्चन? लेक्चर कर दीजिएगा, पिछले लेक्चर की जो क्या कहा है आपने? मुझे समझ नहीं आई। सर मुझे लेक्चर्स की वीडियो सेंड कर दीजिएगा, पिछले की भी आपकी भी। जी मैं कर दूंगा आपको सेंड। सभी स्टूडेंट्स को चाहिए या सिर्फ आपको चाहिए? जी साहब क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि सब स्टूडेंट्स को चाहिए या सिर्फ आपको चाहिए? सर मुझे बाकी का तो पता नहीं है, मुझे जरूर चाहिए। अगर सबको चाहिए तो फिर मैं ग्रुप में दोबारा सेंड कर देता हूँ, अदरवाइज आपको पर्सनल में सेंड कर दूंगा। जी सर ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की क्लास थी। आप लोग के कोई क्वेश्चंस नहीं है तो हम इसको यहाँ पे एंड करते हैं। ख्याल रखें अपना, और साथ प्रैक्टिस करते रहा करें हर चीज़ की। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।